तो आज हम पढ़ेंगे बोरॉक्स के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और बोरॉक्स में जो भी एनसीईआरटी ने दिया है उसको एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉन। कुछ यूजफुल कंपाउंड बोरॉन्स के जो हैं वो बोरैक्स है, ऑर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरेन है, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट नाउ। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बोरैक्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है बोरॉन का, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड फॉर्म होता है जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7 and 10 water of the crystallization. In fact, it contains the tetranuclear unit. एक tetranuclear unit. Tetra is the word used for this thing, ठीक है, या फिर बीक में 4 है उसके लिए। एंड करेक्ट फार्मूला आप इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है, दैट इज Na2B4O5OH होल ऑफ 4 and 8 ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। बोरैक्स जो होता है वो डिवॉल्व होता है वाटर में ताकि वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन दे सके। अल्कलाइन मतलब NaOH की प्रेजेंट होगी। और साथ में आपको एक नया जो नेक्स्ट कंपाउंड है जिसके बारे में आप पढ़ने जाओगे आगे, ऑर्थोबोरिक एसिड, वो भी मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे ही मैं बोरॉक्स को हीट करूँगी, पहले वो पानी को क्या करता है, लूज़ कर देता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देगा। मतलब किसी को भी हीटिंग करोगे तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करेगा, लूज़ ही करेगा ना, राइट। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, स्वेल अप हो जाएगा। जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है। जब हम उसको फर्दर पहले हीट किया तो क्या बना, पानी लूज़ किया और फूल गया। फिर उसके बाद फर्दर किया तो वो ट्रांसपेरेंट क्या बन गया, लिक्विड। पर वो इनिशियली कैसा था, एक सॉलिड था जो वाइट क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। एंड मतलब बाद में मैंने किया तो वो एक लिक्विड बन गया, वे सॉलिडिफाइड इनटू ग्लास लाइक मटेरियल। अब क्या होगा, हीटिंग के बाद सबसे पहली वाली हीटिंग में वो वाटर लॉस करके स्वेल करेगा। अगर मैंने मैक्सिमम हीट किया, उसको जो है ज़्यादा और किया, तो वो एक लिक्विड बन जाएगा और थोड़ी टाइम के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, किसमें, ग्लास में, ठीक है। और वही जो ग्लास लाइक मटेरियल होता है उसको बोरैक्स बीड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है कि बोरैक्स बीड क्या होता है, ठीक है। तो यू शुड बी नोइंग दैट जब हम बोरैक्स को हीट करते हैं तो जब वो सॉलिडिफाई होकर एक मटेरियल में बन जाता है जिसको ग्लास टाइप होता है, वो क्या है, बोरैक्स बीड है। आपको यहाँ पर बोरैक्स बीड के ना कुछ वो फार्मूला दिए होंगे। वो स्वेल अप, पहले तो वाटर लॉस करेगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। फिर एक और के बाद वो क्या बोलेगा उसने कि वो लिक्विड बन जाता है और साथ में क्या, बोरैक्स के बीड को निकालता है। आई टेल यू व्हाट दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, ठीक है, दिस वन। तो नेक्स्ट है हमारा जो मेटाबोरेट्स होते हैं, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके पास करेक्टरिस्टिक कलर होता है। हमें पता है कि ट्रांजिशन जैसे ही वर्ड यूज़ होता है तो हमें पता होता है कि वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इम्पार्ट, कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है, और देयरफॉर जो हमारे उनके जो बोरॉक्स बीड वाले टेस्ट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है। मतलब कलर होते हैं उनके पास। तो जैसे भी हम ये वाला हीटिंग वाला प्रोसेस करते हैं तो उसमें से हमें क्या पता चलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कौन सा था। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने बोरॉक्स को हीट किया बंसन बर्नर में, किसके साथ, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ऑन अ लूप ऑफ अ प्लैटिनम वायर। मतलब मैंने ये एक लूप थी, ठीक है, प्लैटिनम वायर, उस पर ये ऑक्साइड था, उसके साथ मैंने इसको और एक ब्लू कलर का बीड हमारा जो होगा वो फॉर्म होएगा। मतलब जैसा जैसा बीड फॉर्म होएगा वैसा वैसा क्या होएगा, हमें मेटाबोरेट जो भी ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं उनका कलर ऑब्टेन होएगा। जो मेटाबोरेट्स होते हैं वही क्या हैं, बीड्स हैं, राइट। सो आई टेल यू व्हाट दिस स्टेटमेंट इज़। बस आपको कोबाल्ट के साथ कौन सा कलर है ये पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिनल फार्मूला और दूसरा फार्मूला क्या है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट से आप किसी भी फार्मूले को निकाल सकते हो इससे वेरी इजीली। कैसे, जैसे आपको ये दिखा रहेगा, ठीक है, ये आप ये वाले याद रखो, ये वाला मत याद रखो, या टेट्रा न्यूक्लियर भी कर सकते हो बट आपको ज़्यादा ये याद रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या है ये, Na2B4O7, एम आई राइट। इनिशियली यही है 247, ठीक है। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10, ठीक है। ये हमारा बोरॉक्स, बट ओरिजिनल फार्मूला बोलता है कि मैं तो OH को 4 टाइम्स लेता हूँ, Na को ट्वाइस, B4O5 को, ठीक है, ऐसे। और ये एक कितना चार्ज लेता है इसके ऊपर,
2 का चार्ज होता है वो नेगेटिव वाला, क्योंकि वो तो उसने बताया नहीं। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट मतलब दैट OH इज़ 4 एंड B इज़ ऑल्सो 4। और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 8 है। तो ये आपको ओरिजिनल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है, अगर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करवाऊँगी, पहली जब मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँगी तो वो क्या बनेगा, जब मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँगी तो वो हमें एस बेस दे देगा, एल्कलाई दे देगा, साथ में क्या देगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3BO3, ठीक है। सेकंड, अब आती है बात इसकी हीटिंग की। पहले में क्या था, वाटर को ऐड करना, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हीटिंग। पहले हीट किया, वाटर निकल गया। जैसे वाटर निकला उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। जब मेटाबोरेट, ये तो सोडियम का था, जैसे ट्रांजिशन का मिलेगा तो वो बोरॉक्स बीट वाला टेस्ट क्या आएगा, कलर दे देगा। फॉर एग्जांपल जब हम कोबाल्ट के ऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, ब्लू। अब ये फर्दर हीटिंग से क्या फॉर्म कर रहा है, ये फर्दर हीटिंग से, यही चीज़ को फर्दर हीट करने से हमें क्या मिलता है, NaBO2, क्या मिलता है हमें, NaBO2 प्लस हमें मिलता है एक बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 इज व्हाट, बोरिक एनहाइड्राइड, एंड NaBO2 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस, इसका फार्मूला और कोबाल्ट का बोरक्स बी टेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है ऑर्थोबोरिक की। हम पहले ही पढ़ के आए, ऑर्थोबोरिक H3BO3 होता है, ठीक है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये इसकी तरह ही है वाइट क्रिस्टलाइन, बट इसमें टच कौन सा होता है, सोपी, जैसे साबुन होता है वैसा इसका टच होता है। नाउ इट इज़ स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मतलब पानी में तो सिर्फ और सिर्फ घुलता है, बट अगर हमारा पानी गर्म होगा तो वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्व सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। क्या ये वही रिएक्शन है, जैसे ही मैं इसको वाटर में ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, और मेटाबोरेट आएगा और एल्कलाई आएगा। और वैसे ही अगर मैंने इसको, यहाँ से क्या पता चला ये क्या था, जो एल्कलाई दे रहा था, ठीक है। तब जैसे मैं इसको HCl से करूँगी और वाटर में डालूँगी तो NaCl आ जाएगा और मेटाबोरेट आ जाएगा। वहाँ पर बस ये है कि इसकी चेंजिंग किसके साथ हो रही है, Cl के साथ, और साथ में मेटाबोरेट इज व्हाट फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट इज एसिडिफाइंग से भी बनता है और डिजॉल्विंग ऑफ द वाटर से भी बनता है, 2 तरीक़ों से होता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस, जो भी रिएक्शन चाहे वाटर के साथ करो या डाइल्यूट ऑफ द मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स। अगर मैंने क्या किया, क्या बोला गया है इसमें, अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की एडिशन या रिमूवल करवाया, क्या करवाया, एडिशन करवाया, चाहे किसके, बोरॉन के कंपाउंड्स के, कौन से कंपाउंड, हैलाइड, हाइड्राइड एक्सेट्रा, उसके पास, ओके। अब हमारी वहाँ पर बात आती है, उनसे भी ये बन जाता है। 2 प्रोसीजर बता दी। इसमें बोला गया एक लेयर स्ट्रक्चर होता है इन विच BO3 यूनिट्स आर जॉइंट बाय, ठीक है, दे आर जॉइंट बाय हाइड्रोजन व्हाट बॉन्ड्स। आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि जो BO3 होता है वो एक, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेटाबोरेट को, राइट। तो मतलब जो हमारा इसमें BO3 यूनिट होता है वो कैसे लिंक्ड होता है, लेयरली लिंक्ड होता है, और किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। वीक मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब होता है, मतलब वो OH को रिलीज़ करवाता है बट बहुत ही मुश्किल से। इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, मतलब हमें पता है कि ये प्रोटोनिक नहीं है। अच्छा ये एसिड है, बेसिक एसिड, अच्छा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है that it is a मोनोबेसिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बट एक्ट एज लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब जैसे यही बात बताइए, मतलब ये ला की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये H को क्या करेगा, अपने रिलीज़ करवाएगा, मतलब अगर वो वाटर के साथ होगा तो उसको हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, और अपने पे क्या करेगा, OH को लेके नेगेटिव आयन को क्या करेगा, डेवलप करवाएगा नेगेटिव आयन को।
तो मतलब मोनोबेसिक एसिड ला की तरह बिहेव करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अपने तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। ला वाले को क्या पसंद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पसंद होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 डिग्री केल्विन, सॉरी नॉट डिग्री, दैट इज 370 केल्विन के ऊपर क्या किया, ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया, तो वो फॉर्म करते हैं मेटाबोरिक, और इसको भी हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? बोरिक ऑक्साइड। आप इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते थे, पीछे ही पढ़ के आए हो आप। ठीक है, दैट इज़ B2O3। पहले वाले में क्या करेंगे हम? एक यहाँ से O को निकालेंगे, एक यहाँ से क्या 2H2O को निकाल देंगे। क्या अब इसमें से भी H2O को निकालो तो पीछे क्या बचा? BO। ठीक है, अब BO बचा। यार ये तो कुछ नहीं होता जिसको हम फॉर्म कर सकें। ठीक है, ओके, आई विल शो यू वंस मोर। सबसे पहले इसमें से वाटर को निकालो तो क्या बचेगा? HbO2। ठीक है, अब इसमें से वाटर को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि फिर पीछे क्या बच जाएगा? BO, दैट इज़ नॉट अ फॉर्मूला। सो आपको एक ऑक्साइड को ही फॉर्म करना है। तो पहले ऑर्थोबोरिक एसिड क्या बनाएगा? मेटाबोरिक एसिड को। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या बनाएगा? मेटा को। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। अब BO3 वाले स्ट्रक्चर किससे लिंक्ड होते हैं? H से। अगर आप किसी भी एक को ले लो, ठीक है, B, एक प्लेनर क्या है हमारे पास? BO3, उसके साथ H की क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये एक लेयर बनाती हैं। अब क्वेश्चन है, क्यों बोरिक एसिड को वीक एसिड बोला जाता है? हमने पहले बोला मोनोबेसिक वीक एसिड है। ठीक है, अब इसको बोरिक एसिड को एक वीक एसिड क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन ये है, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H+, और ये OH को क्या करता है? रिसीव करता है वाटर से, ताकि वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सके? हमने ला बोला ना इसको, बट वीक और जो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो किसी और चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। वीक एसिड क्यों बोला है हमने इसको? क्योंकि पहली बात तो ये रिलीज़ नहीं करता है H+ को, ये सिर्फ और सिर्फ OH को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ताकि वो क्या कर सके? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, एंड इन रिटर्न वो सिर्फ और सिर्फ H को दे रहा है, वरना वो H नहीं देता। अगर उसको एक्सेप्टिंग ही नहीं होती तो वो H को देता नहीं देता ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए H को दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर डायबोरिन। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक लास्ट ही होगा डायबोरिन। चलिए करते हैं। जो सिंपल बोरॉन के हाइड्राइड होते हैं, सिंपलेस्ट बोरॉन के हाइड्राइड, उसको हम क्या बोलते हैं? डायबोरिन। डायबोरिन B2H6 है। क्या आपको इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, चलो। सिंपल बोरॉन के हाइड्राइड को डायबोरिन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम। आपको इसका पता है क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि वो H को क्या करते हैं? डलवाते हैं बाकियों में। तो जो H को डलवाएगा दूसरों में, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो काम कैसे करवा रहा है अगले को करवाने का? रिड्यूस, क्योंकि वो H की क्या कर रहा है? इंडिशन। और हमेशा याद रखना है, जब भी आप LiAlH4 को यूज़ करते हो तो वो हम डाई इथाइल ईथर की सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मतलब मैंने एक बोरॉन फ्लोराइड को लिया, उसके साथ LiAH को डाला, तो इसने उसमें इसको डाले के क्या बना दिया? ये बना दिया LiF, तो चलो ठीक है, AlF3, चलो ठीक है। हमें जस्ट मेन इससे ही काम था, Li का फ्लोराइड बने या एल्यूमिनियम का, हमें उससे लेना देना नहीं है। एक कन्वीनियंट लेबोरेटरिकल मेथड भी हम यूज़ करते हैं, इन्वॉल्व फॉर द प्रिपरेशन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या आपको दिख रहा है कि H4 है विद आयोडीन है? इसके पास तो H है, बट इसने तो अब B को देना है, एम आई राइट? तो मतलब हम क्या करवाएंगे? इसकी क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, राइट? इसकी क्या हो रही थी यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, बट अगले को क्या करा रहा है? रिड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके साथ इसको कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसने क्या फॉर्म किया? B2H6। ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है? रिडक्शन हुई है, और नहीं आए हैं, नहीं। 4 2 8 थे ना, तो ये 6 थे।
तो ऑक्सीडेशन हुई इसकी, ठीक है, Na बनाया और वाटर का रिलीज़ हो गया, Na बनाया B2H6 होगी, तो हमने ऑक्सीडेशन क्या करवाई उसकी कर। डायबोरेन की अगर हम बात करें, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 को इसके, मतलब हमें इसमें बेसिकली LiAlH4 को याद करना पड़ेगा और NaBH कितने को 4 को याद करना पड़ेगा। अगर मुझे इसके साथ कराना है तो I2 को यूज़ करना है, अगर मुझे इससे बनवाने हैं तो मुझे BF3 से याद करना है। तो BF3 को एक और तरीके से कर सकती हूँ, NaH को यूज़ करके, तो वैसे ही Na के साथ फ्लोरीन बन जाएगा और B2H6 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 मेथड थे इसके प्रिपरेशन के। ये कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस है, ठीक है, तो पहली बार हम ये गैस की बात कर रहे हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 180 केल्विन। डायबोरेन की अगर हम बात करें तो वो फायर को बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली, जैसे एक्सपोजर ऑफ एयर, मतलब मैंने इसको थोड़ी सी हवा दी क्या और इसने आग पकड़ ली, बिकॉज इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट, और इन रिलीज जो भी एनॉर्मस करेगा उसका डेलएच कितना आएगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो मतलब बनाता क्या है, एक तो जैसे ही मैं किसी को ये देती हूँ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, दैट इज़ इट, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए कि वो बर्न करता है कैसे, स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स जो होते हैं वो ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। अगर आप हायर बोरेन्स की बात करो ना, तो जो बड़े बड़े बोरेन्स होते हैं, मतलब उनके हाइड्राइड्स वगैरह, तो वो जनरली फ्लेमेबल होते हैं। बोरेन्स जो होते हैं हमारे, वो रेडली क्या करते हैं, वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं ताकि वो बोरिक एसिड दे सकें, ठीक है। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे थे, बट यहाँ पर आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो। पहले भी हमने एक रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ, दैट इज़ ऑफ व्हाट, दैट इज़ ऑफ बोरैक्स, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन को करवाते हैं, तो इसकी रिएक्शन क्या है हमारे पास, इसकी रिएक्शन ये है कि ये एक क्या देगा, BOH3, मतलब क्या बना हमारा, ऑर्थो बना या नहीं बना, यस, ऑर्थो बना, और इसने H2 को रिलीज़ करवाया, ठीक है। द नेक्स्ट इज पहला ये डायबोरेन का रिएक्शन, ये पहला होगा ऑक्सीडेशन से, ये सेकंड होगा, और ये आप थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। डायबोरेन क्लीवेज रिएक्शंस भी करते हैं अंडर लॉ बेसिक। अगर ये डायबोरेन क्या है, एसिड है, ये बेस, चलो वो हमें बाद में पता चल जाएगा। जैसे लिवाइस बेस के कंडीशंस में मैंने डाला, तो ये बोरेन के एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट मतलब ऐसे कुछ होते हैं एडक्ट, तो मतलब मैंने कोई भी बेस लिया, मतलब CH3N, ठीक है, या फिर CO, 2 टाइप के बेसिस हैं। अब ये याद होना चाहिए दैट दे आर 2 टाइप ऑफ द ला बेसिक, मतलब ये क्या करते हैं, दे देते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं, ये दे देते हैं। तो जैसे ये देंगे तो एरो किसकी तरफ आएगा, इनकी तरफ आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, सेप्टर कर रहे हैं, बट ये क्या बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडक्ट वाली, ठीक है। फोर्थ बात आती है, अमोनिया की रिएक्शन डायबोरेन के साथ हमें पहले ये देती है, विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज दिस, विच फर्दर हीटिंग गिव बोरोजाइन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन इन व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट BH एंड NH के ग्रुप के साथ। तो भाई जिसको जो कुछ नहीं आता ना, उसको ये प्लीज़ आना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबोरेन को अमोनिया के साथ फॉर्म करोगे तो क्या बनेगा, B2H6, क्या ये डायबोरेन था, राइट, डॉट ऑफ 2NH3। डायबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम, इसको हम लिखते हैं BH2 NH2 प्लस BH4 नेगेटिव। चलो इसको भी फर्दर किया तो बस जो इम्पॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज़ व्हाट, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज़ नोन एज B3N3H6 C2H2, एम आई राइट, C3H, H तो 3 होते हैं, और बेंजीन में क्या होता है, ऐसा होता है ना, C6H6, एम आई राइट। बट यहाँ पर कैसे फॉर्म कर रहे हैं ये, क्या किसी को इसका स्ट्रक्चर पता है? तो ये फॉर्म करता है 1, आपने यहाँ पे बताया HNHHN, ओके, कुछ ऐसा बनाएगा यार ये, BH
NH 1 2 3 4 5 6। ओके, आई डोंट नो, शायद H बाहर को है और N के साथ है, कुछ ऐसा ही है। देखना इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। एक बार 3 3 B और 3 H और H6 और वाटर सॉरी हाइड्राइड निकलते का। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए आपको। और ये याद रखना कि ये किस यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन जो इसका इंटरमीडिएट है वो यूनिट्स में पता चल जाएगा। तो आप वहाँ क्वेश्चन में कराओगे, कोई बात नहीं। यूनिट्स कैसा है, एन यहाँ पर BH के साथ 2 है, BH 4 है, 2 4 को याद रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबोरेन इज शोन इन 11.2। द 4 टर्मिनल जो हैं हमारे हाइड्रोजन एटम्स, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। 4 दिखे आपको। क्या फार्मूला होता है डाइबोरेन का, B2H6, ठीक है। मतलब इसके साथ कनेक्टेड वाले कौन है, वो तो 3 है, एक कहीं फालतू का है। बट अभी तो इन्होंने क्या बोला है कि 4 टर्मिनल है, ठीक है। और 2 बोरेन जो होते हैं वो एक लाइन में, तो 4 वाले हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, मतलब तो जो 2 हैं उसको आप निकाल दो, 4 वाले एक ही लाइन में और 2 ये एक ही प्लेन में होते हैं। जो 2 होते हैं वो हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। और द 4 टर्मिनल BH और रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट जबकि जो ब्रिज वाले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो BHB, मतलब कितने कंपाउंड का बॉन्डिंग है। आई डू वन मोर टाइम, इस डायग्राम्स को अच्छे से याद करना, अगर नहीं हो रही फिर भी देखो इसको, देखो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। देखो अब ये और ये, क्या आपको ये और ये सेम प्लेन में दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक ही प्लेन में फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, ये एक ही प्लेन में फॉर्म किए, राइट। अब मैं बात करती हूँ बाकियों की। जो 2 हैं वो क्या हैं, ऊपर और नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ये अलग अलग प्लेन में। अब इनकी जो बॉन्डिंग है, ये सभी की 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। जो ये हैं ये कैसे फॉर्म कर रहे हैं, यही हाइड्रोजन जो इसका है वो इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, और जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ भी बॉन्ड कर रहा है, मतलब ये BHB वाली की बॉन्डिंग कर रहे हैं। एम आई राइट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है, आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 4 टर्मिनल कार्बन्स जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं, और 2 कहाँ पर है, बॉर्डर, ये दोनों एक ही प्लेन में। बाकी में अबव होते हैं, जो अबव और बिलो वाले होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट 2 ब्रिज बॉन्ड से करते हो। कैसे करते हो, 2 ब्रिज बॉन्ड, मतलब एक ही हाइड्रोजन 2 को कनेक्ट कर रहा है, राइट। और जो बाकी होते हैं वो रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बाकी वाले हैं वो कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही मेटल, या फिर क्या बोलते हो आप उसको, सेंटर, ठीक है। एम आई राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए ख़त्म होने वाला है ये थोड़ी ही देर में, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस नाउ। वो कैसे है हमारे पास, और जो BHB वाला है वो 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे बट 3 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने बात की बोरेन की। बोरोन एक सीरीज ऑफ हाइड्रिडोबोरेट्स भी बनाता है, एंड द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट इज टेट्राहाइड्रल आयन। क्या हमने ये बोरोजीन को बनाने से, इनऑर्गेनिक वाले जो कंपाउंड था उसको बनाने से पहले BH4 को देखा था, राइट, हमने देखा था, हमें याद है, ठीक है। तो एक ये हाइड्रोबोरेट्स भी बनाता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। जो टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स होते हैं कुछ मेटल्स के आर नोन, जैसे कि लिथियम और सोडियम, बड़े इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरेट्स हैं जिनको आप बोरोहाइड्राइड बोलते हो, LiAlH4, एम आई राइट, NaBH4। क्या आप यहाँ पर बोरो जब डाल देते हो तो BH4 लिख सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो मतलब कि लिथियम और सोडियम के जो टेट्राहाइड्रोबोरेट्स होते हैं उनको आप बोरोहाइड्राइड्स बोलते हो। और ये कैसे बनते हैं, मेटल के हाइड्राइड, जो भी उनके मेटल होते हैं, चाहे लिथियम हो या फिर सोडियम हो, उसको आप डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवाते हो और आपको ये मिल जाती हैं,
उसको किसके साथ ट्रीट कराते हो, डाइबोरेन। तो मतलब डाइबोरेन का ही यूज़ था। अब आपको ये याद होना चाहिए, ये क्या है, बी। और ये बनता कैसे स्ट्रक्चर, 4 होने चाहिए ना, एक पर कितने होने चाहिए, 4, ठीक है। एक पे कितने हैं, क्या 4 हैं, राइट। और जो ये वाले हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, बनाना बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो BH सो बॉन्डिंग इन द डाइबोरेन की ही बात की गई है, B2H6C। ईच बी यूजेस sp3 हाइब्रिड्स फॉर बॉन्डिंग। क्या आपको पता था कि 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, ठीक है। और एक के साथ कितने जुड़ते हैं, अगर B2H6 है तो एक के साथ BH3 होना चाहिए, एक के साथ तो 3 होने चाहिए। बट यहाँ पर डायग्राम से हमें पता चलता है कि एक के साथ तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितने की है, जो बोरॉन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितने की है, sp3 की है, ठीक है। Out of the 4 sp3 on each B atom, 1 is without an electron shown in the broken lines। जो आपको broken lines दिख रही हैं ये वाली, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 4 में से एक में हाइब्रिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। द टर्मिनल BH बॉन्ड, जो टर्मिनल BH बॉन्ड है, आर नॉर्मल 2C 2 इलेक्ट्रॉन, बट द 2 ब्रिज बॉन्डेड, जो टर्मिनल वाले हैं वो नॉर्मल है। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कि sp3 होता है हमारा बोरॉन, ठीक है, ठीक है। sp3 होता है हमारा बोरॉन, और इसमें से जो हमारे ये हम एक होता है जो वेकेंट होता है, ठीक है। जो टर्मिनल होते हैं वो कैसे हैं हमारे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 ब्रिज वाले हैं जो बनाना बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको आप बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। बोथ Li और NaBH4 बड़े ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हमें ये पता है। एंड दे आर यूजफुल फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपेयरिंग अदर। अगर मेरे को बाकी मेटल के बोरॉइड बनाने हो तो यही 2 होते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। हमें जो थोड़ी सी चीज़ भूल गई है वो मैं तुम्हें थोड़ा ही बता देती हूँ। पहले ये रिएक्शन क्या फॉर्म हो रहा है जब आप उसको अमोनिया के साथ फॉर्म कर रहे हो, और दूसरा जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, बोरोइन के एब्डेक्ट। अगर मैंने उसको वाटर के साथ फॉर्म किया तो उसने मुझे एसिड दे दिया, और अगर मैंने उसी को ऑक्सीजन के साथ दिया तो उसने मुझे हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी और क्या फॉर्म किया, एनहाइड्राइड को फॉर्म किया। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रिपरेशन में। BF3 इज़ अ मेन रोल। 2 रिएक्शन है BF3, यहाँ तो आप नॉर्मल हाइड्राइड को यूज़ कर लो या फिर NaH को यूज़ कर लो, ठीक है। या फिर आप सिंपल NaBH4 को क्या करा लो, ऑक्सीडाइज करवा लो I2 प्रेजेंस में। एम आई राइट। तो यही था आज का हमारा लेक्चर।